जय श्री माता जी। आपके सामने अब आप देख रहे हैं सहजयोगी बच्चे और सहजयोगी कनेक्टिविटी। ये नियमित ध्यान धारणा करते हैं, सहजयोग के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। उनका आगमन हो चुका है स्टेज पर। अब दूसरी ओर आप देख रहे हैं वे सहजी बच्चे जो कभी कभी ध्यान करते हैं और सहज के प्रोटोकॉल को कभी कभी फॉलो करते हैं। वह भी स्टेज पर आ चुके हैं। यह नाटिका नागपुर सहजयोगी बाल शक्ति द्वारा कोजागिरी की रात के दृश्य को दर्शाती है। यहाँ हम देखते हैं माता लक्ष्मी स्टेज पर घूमती है। वे नीचे की ओर चारों दिशाओं में देखती हुई चलती है, मानो हर किसी के जीवन में झांक रही हो। बीच बीच में वे अपने दोनों हाथ चांद की ओर कर देती है, उसे चैतन्यित कर रही है। आज के दिन इंद्रदेव भी मेरे साथ भक्त को आशीर्वादित करने हेतु चल पड़े हैं। हे इंद्रदेव, भगवान देखिए, देखिए ना, भक्तों की भीड़ लगी है। कोजागिरी उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। चलिए चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। माता, ये सभी कुंडलिनी की जागृति पा चुके सहजयोगी है। अरे, और इन दो बालकों को तो देखिए, ये दोनों सहजयोग की सामूहिकता की ओर जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर है चांद। चांद की चांदनी इस पूरे दृश्य को अभूतपूर्व सौंदर्य से भर रही है ना लक्ष्य? हाँ, आज हम लोग कोजागिरी मना रहे हैं ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चांद हमारे साथ मिलकर हमारी खुशी को दुगना करना चाहता है। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा आती है, परंतु माँ कह रही थी कि अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन कोजागिरी मनाई जाती है। आपको पता है इस दिन श्री माता जी के किस रूप की आराधना करते हैं? हाँ, इंद्र लक्ष्मी स्वरूप की। हाँ, हमारी परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य दश दिशाओं में निरंतर और प्रवाहित है। देखो देखो, वहाँ दूध उबालने की तैयारी भी शुरू हो गई। तुम लोग बीच में उठकर कहाँ जा रहे हो? बोर हो रहा था, हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर वहाँ कुछ खेल लेते हैं, टाइम पास करते हैं। अभी दूध उबालने में टाइम है ना। मम्मी पापा कर रहे हैं ना ध्यान? हाँ हाँ, अरे चलना तुम लोग भी। अरे बहुत मजा आएगा खेलने में। नहीं, वहाँ ध्यान की तैयारी हो रही है, हमें वहाँ मदद करनी चाहिए। अरे वहाँ सब कर रहे हैं ना काम। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको काम करना है, और ध्यान का क्या है, करते तो है ही है ना हम सेंटर पर। अरे मैं तो घर पे भी ध्यान और नमक पानी नहीं करती। जब सेंटर जाना होता है ना, तभी नमक पानी करती हूँ। चलो चलो, हम लोग भी वही चलते हैं। हाँ हाँ, चलो। जय श्री माता जी।
हम सभी बहुत उत्साहित हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि आज के दिन हम इस तरह बाहर खुले में दूध क्यों उबालते हैं? अच्छा सवाल पूछा तुमने। पर हम दूध क्यों उबालते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम नवरात्रि में देवी की आराधना क्यों करते हैं और नवरात्र का इतना महत्व क्यों है। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या नवरात्रि का संबंध कोजागिरी से है? बिल्कुल है। भैया बताएंगे विस्तार से। बच्चों, हम सब ने कुछ दिन पहले ही नवरात्र का उत्सव मनाया। संसार को राक्षसों के आतंक से मुक्त करने और संतों की रक्षा करने के लिए ही देवी नवरात्र के 9 दिन धरती पर आई और राक्षसों से हमें मुक्ति दी। पता है, महिषासुर का वध भी इसी समय हुआ था बच्चों। हम सहयोगियों को तो अंदर ही ईश्वर को पाना है और पूजना है ना। नवरात्र में जब हम ध्यान करते हैं ना, तब हमारे सातों चक्र की नकारात्मकता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और हम पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, अर्थात शुद्ध हो जाते हैं। हाँ बच्चों, हमारी परम पूज्य श्री माता जी ने हमें बताया है ना कि हमारे अंदर जिस प्रकार ईश्वर का वास है, उसी प्रकार राक्षसी प्रवृत्तियां भी हमारे अंदर वास करती है। इन राक्षसी प्रवृत्तियों को हमारे अंदर से निकालने का कार्य भी माता कुंडलिनी का है। और हम सब जानते हैं, नवरात्र में हमने देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की। जो राक्षसी गुण हमारे अंदर रहते हैं, उसे हम सहज भाषा में नकारात्मकता कहते हैं। हम सहजयोगी अपने अंदर के ईश्वर को जागृत करके अपने समस्त दुर्गुणों से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्र से दशहरा तक हम जब अपने अंदर की ध्यान साधना से अपने अंदर की नकारात्मकता से मुक्ति पाते हैं, तब हमारे अंदर का एकादशा रुद्र एकादशी के दिन जागरूक होता है और उसके पश्चात देवी विश्राम करती है। पर भैया, हम ये दूध क्यों उबालते हैं? अनन्या नच, हम सभी को परम पूज्य श्री माता जी ने बताया है ना कि ये पूरी प्रकृति, चांद, सूरज, धरती, आकाश, ये सब हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज हमें चंद्रमा की शीतलता और शांतता का अनुभव हो रहा है ना। आज श्री माता जी अपने चैतन्य को चंद्रदेव के माध्यम से इस उबलते दूध में प्रवाहित करती है और इस दूध में अमृत का गुण आ जाता है, यानी साक्षात धन्वंतरी के गुण। और जब हम इस दूध को प्राशन करते हैं ना, तब कई बीमारियों से हम मुक्त हो जाते हैं। देखो ना भैया, कुछ बच्चे खेलने चले गए। मुझे तो ध्यान के समय खेलने का मन ही नहीं होता। पता नहीं कैसे अच्छा लगता है। उन्हें इस दिन की गरिमा का पता नहीं है, इसलिए खेलने चले गए। समझ में आएगा तो खुद ही लौट आएगा। तुम लोग उस और ध्यान मत दो, श्री माता जी उन्हें सद्बुद्धि देगी। भाई, हमने तो साक्षात श्री आदिशक्ति को पा लिया है। अब उनके ध्यान मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर हम भी इसलिए त्योहार मनाते हैं क्योंकि प्रकृति, जिसे श्री माता जी ने ही रचा है, उसका भी तो आनंद लेना है। आज तुम दोनों बालक चांदनी में बैठकर ध्यान करने का अनुपम सुख पाओगे। क्या पूरे विश्व में कोजागिरी मनाई जाती है? पूरे विश्व के सहयोगी कोजागिरी मनाते हैं, पर पूरे विश्व के अन्य लोग
शायद नहीं मनाते। भारत के हर प्रांत में आज के दिन का महत्व है। और हाँ, तुम सबको बता दूं कि कोजागिरी को शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, विशेष माता जी ने कहा है, कोजागिरी अर्थात कौन जाग रहा है, किसकी कुंडलिनी एवं आत्मा जागृत है, अर्थात हम सहयोगी जो आत्मा साक्षात्कारी संत है। अरे वाह, इस दिन का महत्व तो इन नामों से भी पता चलता है। हाँ, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन लोग भजन कीर्तन के साथ नृत्य और संगीत का भी आनंद उठाते हैं। पर जैसे वो लोग कर रहे वैसे नहीं, हमें तो ध्यान और निर्विचारिता का आनंद लेना है। जय श्री माता जी। मैं वहाँ खड़ी होकर आप सबकी बातों का आनंद ले रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात है आज के दिन की, आपको बताना चाहूंगी। आपने इन बच्चों को एकादश रुद्र की जागृति के बारे में बताया ना। इस जागृति के बाद देवी विश्राम अवस्था में जाती है और कोजागिरी तक आराम करती है। कोजागिरी की रात को जाग जाती है और पूरे विश्व में भ्रमण कर आत्म साक्षात्कारी संतों को आशीर्वादित करती है। हाँ, इसलिए तो आज हम श्री माता जी का आशीर्वाद देने के लिए ही एकत्रित हुए हैं। अरे भाई, ये दूध कितनी देर उबलेगा? मुझे दूध पीना है। मन तो मेरा भी हो रहा है, इसीलिए तो ध्यान बांटने और टाइम पास के लिए नाच गाना और मस्ती कर रहे हैं। हाँ, चलो चलो मजाक करते हैं। देखो, ये बच्चे हैं, इन्हें तो सिर्फ दूध से मतलब है, पर इन्हें समझाना होगा। देखो बच्चों, इधर आओ, इधर आओ। नियमित ध्यान धारणा और नमक पानी करने से तुम संतुलित और पूरे पॉजिटिव हो सकते हो। जब तुम नियमित ध्यान और नमक पानी करोगे ना, तभी तो इन सभी बच्चों की तरह ध्यान के महत्व को समझ पाओगे ना। हाँ दीदी, हम भी रोज ध्यान और नमक पानी करेंगे। अरे देखो, अब चंद्रमा का चैतन्य दूध पर पड़ने ही वाला है। चलो हम सभी ध्यान करते हैं। शरद पूर्णिमा यानी कोजागिरी के महत्व को समझ गए ना आप सब। महालक्ष्मी का आशीर्वाद यानी संतुष्टि का आशीर्वाद। जो संतुष्ट है वो सदा सुखी और निरोगी भी रहेंगी। आप सब सदा खुश रहे, संतुष्ट रहे, यही आशीर्वाद है आप सभी को। हमारा आशीर्वाद रूपी चैतन्य दूध में उतर रहा है। आप सभी इस चैतन्य का आनंद उठाए और आशीर्वाद पाए।
जग ये जीवित हो माँ तेरी जय हो तेरा ही विजय। जोरदार तालियां